सन 2000 एक ऐसा समय जो हम भारतीयों के लिए एक ऐसे ज़माने की दस्तक रख चुका था जिसमें सिर्फ काल्पनिक दुनिया होगी, जिसके लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए जाने जाएंगे, जहां सोशल मीडिया के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं होगी। मगर अफसोस, आज से 25 साल पहले ये किसने सोचा होगा कि उनका भविष्य उनकी कल्पना से भी खराब होगा। तो आज मैं आपको डिजिटल एज की शुरुआती दौर में ले जाऊंगा, जब भारत में टेक्नोलॉजी का विकास शुरुआती स्तर पर था। ये दौर था सन 2000 का। उस समय से पहले तक तो हम भारतीयों ने सिर्फ टीवी जैसे चमत्कार को देखा था, वो भी पूरे गांव में 1 या 2 टेलीविज़न सेट्स होते थे और उसमें भी एक ही टीवी चैनल दूरदर्शन दिखाई देता था। पर जैसे ही सन 2000 के दशक की शुरुआत हुई, डीवीडी कैसेट्स ने पूरे भारतीय समाज को बदल कर रख दिया। खास तौर पर युवाओं में वीसीआर का इतना क्रेज हुआ कि युवा अपनी पढ़ाई तक को छोड़कर रात रात भर वीसीआर देखने लगे। सोचिए, उस समय किसी ने मोबाइल फ़ोन की तो कल्पना भी नहीं की होगी। उस समय ऑडियो टेप भी लोगों के लिए एक नया मनोरंजन का साधन बन चुके थे। उससे पहले अगर आपको गाने सुनने होते तो रेडियो को सुनना पड़ता, ऊपर से अपने मन के गाने सुनने को नहीं मिलते। ऑडियो टेप ने धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी में जगह बनाना शुरू की। फिर तकनीकी क्षेत्र में हुई एक ऐतिहासिक क्रांति। 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट को लॉन्च किया गया, मानो हम भारतीयों की ज़िंदगी बदलने वाली हो। सैमसंग, मोटरोला, नोकिया जैसी कंपनियां समझ चुकी थीं कि भविष्य में भारत खरीदारी के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। उन दिनों हमें किसी दूसरे शहर में बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए टेलीफोन या पीसीओ के माध्यम से बात करनी पड़ती, और अगर दूसरी बार बात करनी तो उसके पास जाकर फ़ोन लगाना पड़ता। जब 31 जुलाई सन 1995 में भारत में मोबाइल सेवा शुरू हुई, तब नोकिया, सैमसंग, मोटरोला जैसी कंपनियों ने तुरंत अपने मोबाइल लॉन्च किए, जैसे नोकिया के नोकिया 3310, 3210, 3220। ये मोबाइल नहीं थे, ये संकेत थे आज हमारे आने वाले भविष्य का, कि आज हम जो इन मोबाइल फ़ोन्स को अपनी हर समस्या का हल मान बैठे हैं, यही फ़ोन कल हमारे भविष्य को ख़राब कर देंगे, कि एक दिन यही फ़ोन स्मार्ट होकर हमारे लिए समस्या बन जाएंगे। ये फ़ोन हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा बन जाएंगे जिसे हम काटना तो चाहेंगे मगर मजबूरी में काट नहीं पाएंगे। एसएमएस और कॉलिंग ने भौतिक दूरी को तो कम किया मगर दिलों की दूरी को कोसों दूर कर दिया। सन 2000 के दशक तक मोबाइल फ़ोन आम आदमी की पहुंच में आ गए। धीरे धीरे कंप्यूटर शिक्षा स्कूलों और कॉलेजेस में अनिवार्य हो गई। इंटरनेट मिला तो हमको ग्लोबल नॉलेज आसानी से मिलने लगी। दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और इसी दशक में जन्म हुआ यूट्यूब का, जिसने न सिर्फ मनोरंजन दिया, नॉलेज दी, इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाई, साथ ही लाखों भारतीय युवाओं को एक अद्भुत मंच के साथ साथ रोजगार प्रदान किया। आज यूट्यूब न होता तो शायद ही मेरी और आपकी मुलाकात यूं मेरी वाणी द्वारा हो पाती। शायद ही आज कोई अमित भड़ाना, मिस्टर बीस्ट, टेक्निकल गुरुजी, भुवन बाम और संदीप महेश्वरी जैसे यूट्यूबर्स को जान पाता। भारत में आज यूट्यूब एक एप्लीकेशन नहीं बल्कि प्रोफेशन बन चुका है। आज हजारों युवाओं का घर यूट्यूब से चल रहा है। ये तो बात हुई यूट्यूब की। अब बात करते हैं कुछ समस्याओं की। सन 2000 के पहले बैंक से पैसे निकालने हो तो घंटों लाइन में लगना पड़ता था, मगर इस दशक तक भारत के बड़े बड़े शहरों में एटीएम का विस्तार हो चुका था, जिससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचने लगी। एटीएम सन 2000 के दशक तक लगभग हर शहर में आ चुके थे। अब मैं आपको उस समय की कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाऊंगा जिसे देखकर आप यकीन मानिए उस दौर में जरूर पहुंच जाएंगे। उस जमाने में इस बोनट पर बैठने वाले को ड्राइवर का सबसे खास आदमी माना जाता था। किस किस ने बोनट पर बैठकर ऐसी यात्रा करी है। उस दौर में हर बच्चे का सपना होता था कि वो इन्हीं की तरह बने। इनकी न्यूज जब अखबार के आखिरी पन्ने पर छपती थी, तब हम न्यूज़पेपर को उल्टी तरफ से पढ़ते थे। ऐसी मोटी लकड़ी की टेबल उसी जमाने में चला करती थी जब हम स्कूल जाया करते थे, मगर इन पर बैठने का सौभाग्य हमें कहाँ प्राप्त हुआ। ये वाले बल्ब याद हैं आपको? इस कूपन को देखकर वो जमाने याद आ गए जब 10 रुपए में 7 रुपए बैलेंस मिलता था और 3 से 4 मिनट बात हो जाती थी। क्रिकेट की ऐसी नंबरिंग याद है आपको?
और गर्मियों में पेप्सी की ढक्कनों की ये खेल, वो भी क्या दिन थे। पत्तों से ये पंखी बनाना याद है आपको? साइकिल की आगे की ये सीट जो हमारी फेवरेट हुआ करती थी, मगर सबकी साइकिल में होती थी, लेकिन हमारी ही खुद की साइकिल में ये कभी नहीं होती थी। दोस्तों, उस ज़माने में गांव के लोगों के लिए नई साइकिल भी किसी BMW कार से कम नहीं होती थी। गांव में छोटी छोटी खुशियों में पूरा घर खुश हो जाता था। किसको ये गाड़ी जानी पहचानी लगती है? शायद ये उस दौर की है जब इस पर एक मिडिल क्लास परिवार की खुशियां झूला करती थीं। ये चित्र हम सब ने बहुत देखा है, पर कहाँ देखा है, जरा याद करके हमें बताइए। आज गर्मी हमको जीने नहीं दे रही, मगर एक ज़माने में जब हम बच्चे थे, तब दोपहर में ऐसी ही झोपड़ी में बातें किया करते और खेला भी करते। तब गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये खपरेल घर उस ज़माने में गांव की लंबी हवेली हुआ करते थे। किसी को याद है? ये रोशनी हमारे बचपन की सबसे बड़ी हमसफ़र रही है। क्या किसी को इसका नाम याद है? कभी किसी ने इस प्रेस से कपड़े इस्त्री किए हैं? ये प्रेस बिना बिजली के चला करते थे। ये पपीरी हमारे लिए किसी स्मार्टफोन से कम नहीं थी। दिन भर इसे लेकर खेलते थे। लकड़ी के ऐसे दरवाजे अब दम तोड़ चुके हैं। इन दरवाजों ने बहुत ज़माने देखे हैं। वो ज़माने देखे हैं जहां शायद ही कभी किसी ने इन पर ताले डाले हों, मगर आज इन्हें समय खा गया। ये सीढ़ियां और बच्चों की चहल पहल आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। वो भी क्या ज़माने रहे होंगे। ये हरकत किस किस ने की है? पहले नल के पानी को रोकना, फिर एकदम से छोड़ देना। ये बर्तन रखने की जुगाड़ किसी ने देखी है? हमारे यहाँ इसे सीका बोला जाता था। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है? स्कूल की ये घंटी भला किसे ही भूल सकती है, जिसके बजने का इंतजार हम शिद्दत से करते थे। मिट्टी के ये खिलौने आपने बचपन में नहीं बनाए तो क्या ही किया। इस बायोस्कोप में देखते बच्चे जिंदगी की असली सच्चाई से रूबरू नहीं हैं और जिंदगी का असली मजा ले रहे हैं। अगर कोई कहे समय में पीछे जाकर तुम अपने बचपन में क्या करना चाहोगे, तो मैं तो वही ऐसी साइकिल चलाना चाहूँगा। इस अद्भुत यंत्र को गिने चुने लोग ही पहचान पाए होंगे। तो जरा बताइए इसे क्या कहते थे और इसका नाम क्या था? समय तो वह वाहन है जो स्वयं नारायण के लिए नहीं रुका। समय ने ही तो सतयुग को त्रेता में, त्रेता को द्वापर में और द्वापर युग को इस घोर कलयुग में बदला। हम ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भविष्य भाग्य से नहीं बनता, बल्कि हमारा भविष्य बनता है हमारे द्वारा अतीत में किए गए कर्मों से, और वर्तमान उन्हीं अतीत के कर्मों का फल होता है जिन्हें हमें भोगना पड़ता है। धन्यवाद।